बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब पिछले व्लॉग में मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी किचन की जो भी मैंने चीज़ें परचेज़ की थी किचन के लिए, तो टाइम की कमी की वज़ह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने किचन के लिए एक ली वाटर बॉटल और साथ में मैंने 2 बाउल लिए हैं जिसमें हम लोग अक्सर सॉसेस वग़ैरह या कचूमर, सैलेड वग़ैरह रख सकते हैं। और साथ ही मैंने 2 डिश ली जैसा कि हम लोग अक्सर कोई मेहमान आ जाते हैं तो हमें कबाब और ये टिक्के वग़ैरह रखने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसमें अगर कम क्वांटिटी में है तो बहुत आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि सर्दी आ रही है और सर्दियों में ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी होते हैं और हर घर में होते हैं। तो ये हर वक़्त इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे ये एक ड्राई फ्रूट के लिए जार अच्छा लगा तो वो मैंने परचेज़ किया और साथ ही मैंने एक स्पैचुला भी लिया कि जब हम फ़ॉर्क या अपने हाथ से किसी चीज़ को निकालते हैं तो बहुत ऑकवर्ड सा फ़ील होता है। तो हमें ये स्पैचुला ज़रूर रखना चाहिए कि उससे हम टिक्के, कबाब जो भी चीज़ है वो उठा सकें। तो बेटी मेरे साथ गई हुई थी, तो बेटी ने ये एक प्लेट अपने लिए खरीदी कि मम्मा मैं इसमें खाना खाऊँगी, तो ये मैंने बेटी को लेकर दी। तो ये थी मेरे किचन का सामान, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही मैंने कुछ दिन पहले ना दराज़ से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो मैंने यहाँ पे कपड़ों को ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मँगवाए थे कि कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मुझे ये ना बहुत ही पसंद थे, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मँगवाऊँगी लेकिन फिर मैंने ऑर्डर कर ही दिया। तो ये 5 मुझे मिले हैं, दराज़ से मैंने मँगवाए और इसमें माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में ना कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये मेरी तो आधे साल की दर्द ये ख़त्म हो गई है क्योंकि कपड़े जो थे ना वो आधे अलमारी में और आधे बाहर पड़े हुए थे क्योंकि अलमारी में इतनी जगह ही नहीं थी कि एडजस्ट की जा सके। तो ये मैंने इसलिए मँगवाए और साथ ही दोपहर का टाइम हो चुका था और खाने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पे बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो आज मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि मम्मा हमें आपने कोफ्ते खिलाने हैं, तो वो खाने में थोड़ा-सा चटोरा है और उसे डेली कुछ नया ही चाहिए होता है। तो बेटियाँ जो हैं वो मेरी इतनी नहीं करती लेकिन बेटे की थोड़ी फ़रमाइशें ज़्यादा होती हैं। तो माशाल्लाह से बेटे की पसंद के आज मैं बना रही थी कोफ्ते और यहाँ पे मैं कर रही थी कोफ्तों को फ्राई और सारी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब मैंने तैयार करके रख ली थी और मैं एक 10 मिनट में मैं कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ और मुझे बहुत आसान लगते हैं कोफ्ते बनाना और पता नहीं आप लोगों को कैसे लगते हों और आपको बनाना आसान लगता हो या ना लगता हो लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है। मैं अक्सर ही कोफ्ते जो होते हैं ना वो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और जो बाकी मसाला वगैरह होता है वो जल्दी से बनाया और कोफ्ते फ्राई किए और झटपट से मेरे कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे कोफ्ते बनाते हैं? और मेरी तो सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी आने वाले थे और जो मेरा सालन था वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाला था। तो यहाँ मैं कोफ्तों का बनाऊँगी, मसाला तैयार करूँगी, ग्रेवी बनाऊँगी और फिर कोफ्तों को उसमें मैं करूँगी थोड़ी-सी उसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं हल्का-सा उसमें पानी डालूँगी थोड़ा-सा ताकि वो ग्रेवी वाले हल्की-सी ग्रेवी हो, ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं तो वो बन जाएँगे। और जैसा कि बच्चे घर में ना हों तो आपको पता है कि रौनक बिल्कुल भी नहीं होती और बच्चे स्कूल चले जाएँ तो मैं बहुत बोर होती हूँ और जब बच्चे आ जाते हैं तो माशाल्लाह से घर में रौनक हो जाती है और सबकी फ़रमाइशें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बच्चों को अकेडमी जाना होता है। तो कम ही टाइम होता है उन्हें, बड़ी मुश्किल से वो नहाकर यूनिफ़ॉर्म चेंज करते हैं और खाना खाते हैं और उसके बाद अकेडमी का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो चुकी थी और उनका जो मसाला है उसमें मैंने इनको 2-3 दफ़ा भून लिया था। ये बस इतना ही काफ़ी होता है और इसमें अब मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी ताकि उसमें अच्छी तरह से ये बन जाएँ। तो यहाँ पे मेरे कोफ्ते ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।